प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम से कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना कर रहे हैं। पीएम की ध्यान साधना पूरी होने वाली है। 45 घंटे की साधना पूरी करके पीएम मोदी दिल्ली रवाना होंगे। आपको बता दें कि पंजाब के होशियारपुर में पीएम ने आखिरी चुनावी रैली की थी और वहीं से वो कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए थे। 45 घंटे की साधना में लीन प्रधानमंत्री की ये साधना आज कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है और आज ही वो दिल्ली का भी रुख करेंगे। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रवीश, दिल्ली वापसी के लिए कितना समय बाकी है, कितने बजे रवानगी होगी? जी बिल्कुल अनंत, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर इस वक्त कन्याकुमारी की है। प्रधानमंत्री का 45 घंटे का जो ध्यान साधना है वो खत्म करके जो तिरुवल्लुर मूर्ति आप देख सकते हैं, एक सबसे बड़ी मूर्ति है जो तमिलनाडु के मशहूर कवि हैं, उनकी मूर्ति पर अब जो है वो माल्यार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जो तिरुवल्लुर कवि हैं, ये तमिलनाडु के बहुत मशहूर कवि हैं, दार्शनिक एक रहे हुए हैं, प्रेम के ऊपर तमाम सारे इनके जो है वो पुस्तकें हैं और बहुत ही प्रख्यात कवि हैं। तो अभी तुरंत जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से साधना खत्म करने के बाद में प्रधानमंत्री बोट के जरिए जो तिरुवल्लुर मंदिर है और जो मूर्ति है वहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी इस वक्त जो है वो सफ़ेद कपड़े में प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, तो मूर्ति को जो है वो माल्यार्पण कर रहे हैं। उसके बाद में बोट के ज़रिए वो फिर जो है वो आएंगे और कन्याकुमारी से फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए त्रिवेंद्रपुरम जाएंगे। त्रिवेंद्रम में जो है वो 1 घंटे तकरीबन रुकने के बाद में उसके बाद में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन गुरुवार को शाम को तकरीबन 5:30 बजे प्रधानमंत्री सीधे कन्याकुमारी जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले उन्होंने जो माँ भगवती अम्मन मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रख्यात ऐतिहासिक और पौराणिक ये मंदिर कहा जाता है, 3000 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद में शाम को तकरीबन 6 बजे वो रवाना हो गए। और ठीक जो तिरुवल्लुर मूर्ति है उसके बगल में जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो मंदिर है उसके ध्यान कक्ष में वो लगातार उन्होंने ध्यान साधना की है। तस्वीरें भी कल हमने देखी कि गेरुआ वस्त्र धारण करके प्रधानमंत्री जो है वो साधना करते हुए दिखे। आज सुबह जो है वो उन्होंने सूर्य नमस्कार किया और उसके बाद में सूर्य को जो है वो अर्घ देने के बाद में उसके बाद में अभी तुरंत जो है कुछ देर पहले वो तकरीबन 3 बजे वहाँ से निकले हैं योग साधना खत्म करने के बाद में। और इस वक्त जो है वो तिरुवल्लुर मूर्ति के पास में हैं। अभी कुछ देर यहाँ पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना करने के बाद में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो सिक्योरिटी के आप इंतजाम देखिए कि बहुत सारी नौसेना की बोटें हैं, जो तमिलनाडु पुलिस के 2000 से ज़्यादा जवान लगे हुए हैं। और उस बोट में जो तिरुवल्लुर ठीक मूर्ति के नीचे जो बोट है उसमें वो प्रधानमंत्री जी हैं। और उसके बाद में अभी वो उसी बोट से लौटकर इस किनारे आएंगे कन्याकुमारी में, जो कि 500 मीटर की दूरी है। 500 मीटर की दूरी पर ये मूर्ति और विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वो है और इसके बाद में वो फिर आएंगे वापस। लेकिन इस योग साधना के बारे में कहा जाता है, ये जो जगह है आप देख सकते हैं, ये जगह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम है। इसको त्रिवेणी कहा जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर 1892 में विवेकानंद जी ने तैर कर, आप देख सकते हैं कि करीब 500 मीटर है, उसको तैर कर वो 1892 में दिसंबर में गए थे। और 24, 25 और 26 यानी 3 दिन जो है विवेकानंद जी ने उस चट्टान पर साधना की थी। और उसके बाद में वो फिर 1893 में शिकागो में गए धर्म संसद में और उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म के बारे में बहुत सारी जो जानकारी है वो दुनिया भर के सामने रखी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग यहाँ पर जो लोकल हैं, स्थानीय हैं, वो उन सारे लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर 3 दिन जो योग साधना इन्होंने किया है, 45 घंटे की लगातार योग साधना किया है, उसके बाद एक नए ऊर्जा, एक नए सामर्थ्य
एक नए विजन के साथ में वो यहाँ से निकल रहे हैं। और 4 तारीख को पता चलेगा, अगर उनको तीसरा टर्म मिलता है तो इस योग साधना की भी बहुत महत्व रहेगा, क्योंकि आपने देखा कि 2019 में भी जो है वो चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद वो केदारनाथ के गरुड़ चट्टी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने साधना की थी। और देखा गया है कि जब भी मैराथन चुनाव प्रचार करने के बाद में वो इस तरीके की आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं। इस बार भी आपने देखा कि 200 के करीब में प्रधानमंत्री ने रोड शो, सभाएं और जो है लोगों से मुखातिब हुए और उसके बाद में मैराथन चुनावी प्रचार करने के बाद में सीधे होशियारपुर से गुरुवार को यहाँ पर पहुंचे कन्याकुमारी में। और ये जगह इसलिए चुनी अनंत क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर बाकायदा जो है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उसके नीचे एक कक्ष बना हुआ है जहाँ पर ध्यान करने के लिए तमाम सारे लोग आते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने इसको बहुत समझकर इस जगह का चुनाव किया है। और उसके बाद में 45 घंटे की ध्यान साधना बिना अन्न खाए हुए, बिना किसी से मुलाकात किए हुए उन्होंने एकांतिक जो है वो ध्यान साधना की है। और उसके बाद में वो अब निकले हैं और कुछ ही समय में अब वो है जो तिरुवल्लुर मूर्ति है, माल्यार्पण करीब करीब हो चुका है वहाँ से। और अब जो है वो तिरुवल्लुर जो मूर्ति से अब निकल कर फिर वो जो बोट आप देख सकते हैं कि मूर्ति के ठीक पास में बोट लगी हुई है, उस बोट से सवार होकर फिर जो है वो इस किनारे आएंगे। अगर तिरुवल्लुर कवि के बारे में बताया जाए तो अपने दर्शकों को तो बहुत ही महान ये कवि हुए हैं। इन्होंने आध्यात्म, दर्शन और प्रेम के ऊपर में बहुत सारी जो किताबें लिखी हैं, बहुत ही प्रख्यात, एक दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इनका बहुत जो है नाम है। और इनका काफ़ी जो है इनके जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ा जाता है। तो तिरुवल्लुर का जो ये मूर्ति आप देख सकते हैं ये तकरीबन 60 फीट से ज़्यादा ऊंची है ये मूर्ति। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। और यही वजह है कि ये दोनों प्रतीक जो है वो आप देख सकते हैं कि एक तो आध्यात्म, दर्शन और प्रेम के ऊपर तिरुवल्लुर जो कवि हैं उन्होंने किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे। और उसी के ठीक बगल में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जहाँ पर विवेकानंद जी ने 3 दिन साधना करने के बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का परिचय पूरी दुनिया भर को कराया भारत के। तो इसीलिए दोनों जो प्रतीक हैं इनका अभी थोड़ा सा विराम दूंगा क्योंकि जो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सुरक्षा बल जो वहां पर उनके सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ वो आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे उस बोट की तरफ वो रुख कर रहे हैं जिसमें सवार होकर उन्हें घाट तक पहुंचना है। और फिर उनका आगे का कार्यक्रम है, हेलीकॉप्टर में वो सवार होंगे और उसके बाद दिल्ली की यात्रा को वो संपन्न करेंगे। आज ही उनकी दिल्ली की वापसी है। आपको बताएं अपने दर्शकों को कि 45 घंटे तक प्रधानमंत्री ने ये योग साधना, ध्यान साधना विवेकानंद रॉक मेमोरियल में किया। और इसका जो उद्देश्य उनका है कि खुद को एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण करना, एक ऊर्जावान सोच के साथ आगे बढ़ना। और रवीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवीश, प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में, अपने इंटरव्यूज में लगातार एक बात कहते रहे कि अगर उनकी सरकार आई तो 125 दिन का एजेंडा तैयार है, उस पर आते के साथ काम शुरू हो जाएगा। और शायद उन्हें भरोसा है कि वो फिर से वापसी करने में कामयाब होंगे। तो एक नई ऊर्जा इस ध्यान साधना से उन्हें मिलेगी। पिछली बार भी हमने देखा था 2019 में ध्यान साधना की और फिर उसके बाद 2019 में जब वो सत्ता में लौटे तो एक के बाद एक बड़े फैसले किए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी जब अपने 3 दिनों के ध्यान की शुरुआत की थी तो माता पार्वती को अम्बन मंदिर में और उस पदचिन्ह पर नमन करने के बाद ही की थी। रवीश, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया, जिस शिला पर ध्यान लगाकर। जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा दीजिए। जी, मेरा सवाल ये है रवीश कि 2019 में हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान साधना की, उसके बाद कई बड़े फैसले अपने उस कार्यकाल में उन्होंने लिए। अब वो लगातार रैलियों में कह रहे हैं कि 125 दिन का एजेंडा तैयार है, आते ही उस पर काम पे लग जाएंगे। तो इस ध्यान साधना से उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी और अगर जनता उनकी सत्ता में वापसी करवाती है तो इस नई ऊर्जा के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे।
देखिए अनंत, सबसे बड़ी बात है कि खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। 2013 के जो बीजेपी अधिवेशन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि विवेकानंद जी के आदर्श, उनके आध्यात्म, उनके दर्शन पर युवाओं को चलने की जरूरत है। और जो विवेकानंद जी ने आज से 150 साल पहले सपना देखा था कि भारत को विश्व गुरु बनाने का, तो वही कहीं ना कहीं जो विजन है वो प्रधानमंत्री यहाँ से लेकर जा रहे हैं। पहले भी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि 2047 तक जो है वो भारत को विकसित भारत बनाना है। तो एक बड़ा विजन है उनके मन में, और कहीं ना कहीं जो विवेकानंद जी का दर्शन है वो इस विजन को उसमें नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जो है वो लगातार, चूंकि आरएसएस और जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा विवेकानंद जी के आदर्शों को, उनके विचारों को फॉलो करती है। और ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया है, इसमें भी जो अनंत रनाडे हैं जो कि आरएसएस के महासचिव रहे हुए हैं, उनका बहुत अहम किरदार है। तो आप देखिए कि वही एक विजन है। और आज से जो 150 साल पहले सपना देखा था विवेकानंद जी ने, जो विश्व गुरु बनाने का, जो आधुनिक भारत बनाने का, और जो विवेकानंद जी ने कहा था कि जो भारत का दर्शन है, भारत का जो आध्यात्म है, उसको लेकर जो है वो पूरी दुनिया भर में एक बार भारत की एक नई पहचान के साथ में भारत उभरेगा। तो वह उसी काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। अगर तीसरा टर्म उनको मिलता है तो जैसा आप बता रहे हैं कि 100 दिन का जो एक्शन प्लान है वो उन्होंने खुद कह रखा है कि तैयार है। और बड़े फैसले लेने के लिए भी कहीं ना कहीं हम पिछली बार भी देख चुके हैं कि किस तरीके से धारा 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो, बहुत सारे बड़े फैसले लिए हैं। कई सारे जो आर्थिक सुधार है, जीएसटी का है, उसको आप देख सकते हैं कि उन्होंने किया है। तो इस बार भी उनके मन में सबसे पहला लक्ष्य यही है कि किसी भी तरीके से जो 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य है, उसमें आखिर क्या क्या चीजें उनको करनी है, उस पर कहीं ना कहीं जरूर उन्होंने इस ध्यान साधना में बातचीत सोची होगी कहीं ना कहीं। और ये आप देखिए अब उनका बोर्ड जो है वो वहां से लौट रहा है। तिरुवेल्लोर जो मूर्ति है उसमें माल्यार्पण करने के बाद में ये देखिए अब उनका जो बोट है वो वहां से चल चुका है। उसके आगे जो है वो नौसेना के जो बोट हैं वो चल रही हैं। आसमान से लेकर समुद्र और जमीन तक में भी पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर आसमान से निगरानी कर रहे हैं। कई सारे जो नौसेना के जो पोत हैं वो अब यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो है वो प्रधानमंत्री माल्यार्पण करने के बाद में वो सीधे कन्याकुमारी के तट पर आएंगे और कुछ ही देर में यहाँ से फिर जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम जाएंगे और फिर वहाँ पर 1 घंटा रुक के तकरीबन 4-4:15 बजे के आसपास जो है वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लेकिन इस योग साधना का एक बहुत महत्व है, क्योंकि विवेकानंद जी के कई सारे ऐसे विचार थे। विवेकानंद जी ने युवाओं को आह्वान किया था कि वो भारत के दर्शन, भारत के संस्कृति के रास्ते पर चलकर वो भारत का उत्थान कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो विवेकानंद जी के विचार हैं उनसे बहुत हद तक खुद प्रधानमंत्री प्रेरित रहे हैं और उनके विचारों, उनके आदर्शों को वो जरूर लागू करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर आप देखिए कि बोट हैं, नौसेना के मार्कोस, बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनका कॉन्वॉय भी आप देख सकते हैं कि जो काली जो गाड़ियाँ हैं वो प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय है। अभी यहाँ पर तुरंत जो है कुछ देर के बाद में यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो निश्चित तौर पर 45 घंटे की इस योग साधना पर देश विदेश की तमाम सारी जो मीडिया है वो यहाँ पर आई हुई है। हालांकि विपक्षियों ने बहुत सारे सवाल किए थे कि आखिर इस मतदान चल रहा है तो इसमें क्या ज़रूरत पड़ी है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये उनका एक व्यक्तिगत फैसला है और इसमें कोई किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का इरादा नहीं है। और ख़ास तौर पर आनंद, जब प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम लगता है तो निश्चित तौर पर मीडिया वहां पर जाती ही है। तो ऐसे में हालांकि विपक्षियों ने कई सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो, अगर पिछला बार भी हम देखते हैं 2019 में उन्होंने इस तरीके की आध्यात्मिक यात्रा की थी, 2014 में उन्होंने एक आध्यात्मिक यात्रा की थी, तो इस तरीके से वो करते आए हैं।
तो वही बीजेपी का कहना है कि ये बिल्कुल नितांत उनका व्यक्तिगत मामला है। और मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताऊं कि कन्याकुमारी में बहुत सारे बीजेपी के नेता यहां आने वाले थे, लेकिन सबको मना कर दिया गया और ये कहा गया है कि कोई भी यहां पर कन्याकुमारी में कोई भी नेता जो बीजेपी से वो यहां पर न पहुंचे। बिल्कुल किसी भी जिस तरीके से यहां पर श्रद्धालु और बहुत सारे पर्यटक आते हैं उनके आने जाने में कोई रुकावट न हो। आज भी हमने देखा कि जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तकरीबन 12 बजे तक जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लोग आते जाते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि वो योग साधना जरूर करें, लेकिन एक इस तरीके का वीआईपी कल्चर न दिखे कि बहुत सारे नेता यहां पर पहुंच जाएं, बहुत सारा वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर हो जाए ताकि आम लोगों को जो उनका मूवमेंट है वो बाधित हो। तो इसी के चलते उन्होंने ये कहा कि किसी भी नेता को यहां पर आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत इसका सिग्निफिकेंस है, इसका एक बहुत दार्शनिक तरीके से अगर हम बात तो हमारे संवाददाता रवीश बता रहे थे कि थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के तट पर। तट से 500 मीटर की दूरी पर विवेकानंद मेमोरियल रॉक है, जहां पर प्रधानमंत्री ने 45 घंटे तक ध्यान साधना की। हालांकि सियासी तौर पर उनकी इस ध्यान साधना को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्षियों ने उठाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये उनका व्यक्तिगत मसला है और इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री इस किस्म की ध्यान साधना चुनाव की बात कर रहे हैं। हमने 2019 के चुनाव में भी देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के जो उनके कार्यक्रम थे वो संपन्न किए, चुनाव प्रचार को संपन्न किया, उसके बाद वो केदारनाथ का उन्होंने रुख किया था। केदारनाथ की गुफा में बैठकर उन्होंने योग साधना ध्यान साधना की थी और इसके पीछे मान्यता ये है, वो ये मानते हैं कि इस ध्यान साधना से वो खुद को एक ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं और उस ऊर्जा के आधार पर एक विजन उनका और एक विजन के साथ वो आगे बढ़ते हैं, जिससे कि उन्हें देश के लिए काम करने के लिए, देश की प्रगति के लिए काम करने के लिए, देश के उत्थान के लिए काम करने के लिए, देश की जनता के लिए काम करने के लिए एक नया रास्ता उन्हें नजर आता है, नए रास्ते वो तलाशते हैं और फिर उस पर वो आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा भी कि 2019 में कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े फैसले अपने उस कार्यकाल में लिए थे और अब वो कन्याकुमारी में ध्यान साधना के बाद लौट रहे हैं। थोड़ी ही देर में कन्याकुमारी के तट पर वो पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर में सवार होकर वो त्रिवेंद्रम जाएंगे, जहां से वो फिर दिल्ली का रुख करेंगे।